बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम यूनिट नंबर 2 वर्ल्ड क्लाइमेट के पेज नंबर 8 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो है टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स क्या हैं? यहाँ इसको समझने के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके नेक्स्ट पेज पे दिया गया ये मैप देखना है। जब अगर आप इस पैराग्राफ को, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, जस्ट इस मैप को देखें। आप इस मैप को फोकस करें और अंडरस्टैंड करें कि इस बुक पे क्या मेंशन है। इस मैप पे आप गौर से देखें तो बड़े बड़े क्लाइमेटिक जोन्स ये दिखा रहे हैं। क्लाइमेटिक जोन्स कौन से होते हैं? आपको याद हो, अगर पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमने कुछ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स ड्रा की थी जो जस्टिफाई करती थी कि ये आर्कटिक सर्कल है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, एंटार्क्टिक सर्कल है एंड ऑल दैट। ठीक है। सो आप इस मैप को देखें 66.5 डिग्री 5 पे, यहाँ पे ये बिल्कुल नॉर्थ पे ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल। यानी इस एरिया नॉर्थ पे जो इक्वेटर लाइन की नॉर्थ डायरेक्शन पे वो क्या कहलाएगा? 66.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे? आर्कटिक सर्कल। इसी तरह आप देखें, फर्दर मैप को देखें तो 23.5 डिग्री पे जो लैटिट्यूड है उस पे उसको हम कौन सा कहते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और 66 पॉइंट फिर आगे 0 डिग्री जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? इक्वेटर लाइन। और इसी तरह 23.5 डिग्री साउथ में, ये जो साउथ की लाइन है बिल्कुल इस टाइप से देखें, ये जो नीचे वाली साउथ डायरेक्शन में जो लाइन है उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? यहाँ आप उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी साउथ डायरेक्शन में 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और 66.5 डिग्री साउथ पे जो है उसको एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। आप इसमें देखें कि यहाँ पे ये कंपास रूल्स की मदद से आपको बताया गया है कि ये डायरेक्शंस बताई गई हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट। इसको देखें और इसी तरह आप इस मैप को समझ सकते हैं। इसकी कीज़ मौजूद हैं। जो पिंक कलर है वो वेरी हॉट बताएगा कि ये एरिया बहुत गर्म और बारिशों की वजह से गीला भी है, और थोड़ा सा उससे डार्क पिंक जो है हॉट एंड वेट है। येलो वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, एंड ऑरेंज कलर वार्म एंड वेट एरिया है, और इसी तरह ग्रीन कलर जो है कूल एंड ड्राई है, और वाइट कलर जो स्नोई एरियाज़ हैं, जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, या फिर एंटार्क्टिका सर्कल की साइड पे जो साउथ पे यानी जो पोल्स पे एरियाज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ से ढके होते हैं सारा साल, तो इसलिए इनको वाइट रखा गया है। मेरा ख्याल है आपको ये मैप समझ आ गया होगा। अब आते हैं हम इसकी रीडिंग की तरफ वापस। दिस वर्ल्ड मैप शोज़ द मेजर क्लाइमेटिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। ये जो मैप है ये आपको बड़े बड़े जो क्लाइमेटिक जोन्स डिसाइडेड हैं उनके बारे में बताता है। ऑन दिस मैप यू कैन सी द स्पेशल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। जो स्पेशल लाइंस है नॉर्थ एंड साउथ, इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ पे जो स्पेशल लाइंस हैं उसको ड्रा किया गया है। दीज आर द आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आपने इस बच्चों याद रखना है कि आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है, और इस तरह एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पे है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
23.5 डिग्री साउथ पे है। These lines are helpful in making the major climatic zones of the world। ये लाइंस जो हैं ये क्लाइमेटिक जोन्स बनाने में मदद करती हैं। द पोलर रीजन्स कहते हैं वो एरिया जो एक्सट्रीम नॉर्थ पे हैं या एक्सट्रीम साउथ पे हैं, तो उसको हम कहते हैं पोलर रीजन्स, जहाँ सर्दी होती है और इस तरह से ऑल दैट। द टेम्परेट जोन एंड द ट्रॉपिक रीजन्स, टेम्परेट जोन और ट्रॉपिक रीजन्स एंड इक्वेटोरियल रीजन्स, इस तरह से इन्होंने इनको 3-4 हिस्सों में डिवाइड किया है। इक्वेटोरियल रीजन जहाँ सूरज की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, टेम्परेट जोन्स यहाँ थोड़ी दरमियाना, और इस तरह से आगे ट्रॉपिकल रीजन एंड okay. We use the word region to describe an area of the world that has specific features। ने कहा कि हम लोग एक रीजन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं किसी एक एरिया को डिस्क्राइब करने के लिए। हम एक वर्ड रीजन यानी इलाका का इस्तेमाल करते हैं। वो मुल्क भी हो सकता है, वो कोई टाउन भी हो सकती है, वो एक कंटिनेंट भी हो सकता है, और कुछ भी मतलब एक एशिया भी हो सकता है, यूरोप भी, उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं या किसी एक मुल्क के हिसाब से भी बता सकते हैं। अनलाइक कंट्रीज़ जोग्राफिक रीजन्स डो नॉट ऑलवेज हैव फिक्स बाउंड्रीज। जैसे कि हम कहते हैं कि मुल्कों के हवाले से अगर हम कहें कि पाकिस्तान में सिर्फ ऐसी ही आबो हवा है, सिर्फ और सिर्फ गर्मी ही है, तो ऐसा नहीं है, या सिर्फ कहेंगे सर्दी ही है, तो ऐसा नहीं है। यानी हर मुल्कों की जो बाउंड्रीज़ हैं वो क्लाइमेट को बाउंड नहीं करती, बल्कि जैसे पाकिस्तान में 4 तरह के मौसम पाए जाते हैं। ये क्लाइमेटिक जोन्स के हवाले से इसको अलग से इसकी बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं। जो बाउंड्रीज़ बनाई गई हैं उसको 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया, जैसे कि टेम्परेट रीजन्स, ट्रॉपिक रीजन्स, इक्वेटोरियल रीजन्स, पोलर रीजन्स। Okay, for example, the region listed above go across a number of countries, in some cases continents। उनका बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि आबो हवा कुछ मुल्कों की आबो हवा आती है, और बाज़ पूरे कंटिनेंट पे क्या कह सकते हैं उसको, बरे आज़म के ऊपर प्रिवेल करती है। आई होप क्लास दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप सबने इन्जॉय किया होगा, और इसको ध्यान से बुक के मैप को अंडरस्टैंड करते हुए आप इस कॉन्सेप्ट को पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, इसको ध्यान से पढ़ें, और इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।